नमस्कार टू ऑल द जेई एस्पिरेंट्स। तो भाई जैसा कि आपने वीडियो की थंबनेल पे देख ही लिया होगा कि हम यहाँ पर जेई मेन 2024 का एक बहुत ही शानदार क्वेश्चन करने वाले हैं भाई। शानदार मैं इसको इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि इस क्वेश्चन को करने के होंगे दो तरीके। और जो पहला तरीका है वो 90% ऑफ द पीपल यूज करने वाले हैं। बट जो सेकेंड वे है जिसको मैं इस वीडियो में डिटेल में बताऊंगा वो आपका टाइम भी बचाएगा, प्लस आप देखोगे कि यार कितना आसान है, कैलकुलेशन करनी ही नहीं पड़ेगी। ठीक है, तो भाई स्वागत है आपका चैनल अन अकेडमी जीत पर। क्योंकि अगर गर्दा उड़ाना है तो अन अकेडमी जीत पर आना है और अंकित सर से फन वे में मैथ पढ़कर जाना है। ठीक है, तो भाई चलते हैं सीधे क्वेश्चन की तरफ। तो देखो क्वेश्चन कह रहा है रियल सॉल्यूशन चाहिए इक्वेशन के। अब मैं एक बात और बताऊं कि जो रियल सॉल्यूशन वाले क्वेश्चंस है ना, ये जेई के वन ऑफ द फेवरेट है। मतलब आपको जहां से जितने क्वेश्चन ऐसे वाले मिले रियल सॉल्यूशन डिस्टिंक्ट रूट्स फाइंड आउट करने वाले, कर जाओ। क्योंकि ये जो है ये इनइक्वालिटी में आ जाता है, ये फंक्शन के डोमेन रेंज में भी आ जाता है, क्वाड्रेटिक में से आता ही आता है, प्लस एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव का भी इस्तेमाल इन क्वेश्चंस में हो जाता है। तो ऐसे क्वेश्चन आपको कर ही ले जाने हैं। हम चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। तो क्वेश्चन में क्या है कि देखो बाहर लिखा है एक्स, फिर ये है ब्रैकेट। ब्रैकेट किसके बराबर है? जीरो के बराबर है। और क्वेश्चन हमसे कह रहा है कि ये जो भी इक्वेशन लिखा हुआ है भाई, इसके कितने रियल सॉल्यूशन होंगे, रूट्स होंगे, वो आप हमें बताओ। तो जो पहला तरीका है जो ज्यादातर लोग इस्तेमाल करेंगे, उस तरीके से पहले क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो देखो जो पहला तरीका है उसको मैं बोलूंगा एल्जेब्राइक वे, क्योंकि उसमें आप सॉल्व करोगे, मॉड्यूलस की जो प्रॉपर्टी आप जानते हो ऑलरेडी उसी का इस्तेमाल करोगे। तो देखो एक्स बाहर लिखा है बच्चे, ये पूरा का पूरा ब्रैकेट जीरो के बराबर है। तो जैसे हम क्वाड्रेटिक सॉल्व करते हैं तो एक्स माइनस ए एक्स माइनस बी ये जीरो के बराबर आता है, तो हम कहते हैं या तो ये जीरो के बराबर, या तो ये जीरो के बराबर, या तो दोनों जीरो के बराबर। उसी तरीके से और वाली कंडीशन आती है, हम यहां से बोल सकते हैं कि भाई एक्स जीरो के बराबर है, यहां से डायरेक्ट। ठीक है, या तो एक्स जीरो के बराबर हो जाए या तो ये पूरा का पूरा ब्रैकेट जीरो के बराबर हो जाए। तो यहां से देखो एक सॉल्यूशन तो हमें पहले ही मिल गया, एक सॉल्यूशन बिना मेहनत के मिल गया, एक्स इज इक्वल टू जीरो। अब हम क्या करेंगे, जो दूसरा वाला है पार्ट, इसको भी हम जीरो के बराबर लिख देंगे। तो एक्स स्क्वायर प्लस मॉड ऑफ एक्स प्लस 5 मॉड ऑफ एक्स माइनस वन माइनस सिक्स मॉड ऑफ एक्स माइनस टू, ये है हमारा जीरो के बराबर। ठीक है, हम क्या करने वाले हैं, हम मॉड्यूलस की प्रॉपर्टी का इस्तेमाल करने वाले। तो वो करने से पहले मैं क्या करता हूं, बाकी सबको उधर फेंक देता हूं, एक्स स्क्वायर को इधर ही रहने देता हूं। तो एक्स स्क्वायर देखो ये उधर जाएगा तो ये हो जाएगा 6 मॉड ऑफ एक्स माइनस टू माइनस 5 मॉड ऑफ एक्स माइनस वन और माइनस मॉड एक्स। अब देखो बच्चे हमको इसको सॉल्व करना है। अब आप देख रहे हो कि जो मॉड के अंदर चीजें लिखी हैं उनका क्रिटिकल पॉइंट क्या है। क्रिटिकल पॉइंट माने वो वैल्यूज जिन पर जो मॉड है हमारा जीरो होता है, क्योंकि आपको पता है जहां पर वो जीरो होगा उसके राइट साइड में वो पॉजिटिव में ओपन होगा, उसके लेफ्ट साइड में नेगेटिव में ओपन होगा। तो जो क्रिटिकल पॉइंट है आपको साफ साफ दिखाई पड़ जाएगा कि इस वाले के लिए तो है भाई एक्स इज इक्वल टू जीरो, इस वाले के लिए है बोलोगे एक्स इज इक्वल टू वन, इस वाले के लिए बोलोगे एक्स इज इक्वल टू टू है सर। तो हम चार केसेस बनाएंगे, चार केसेस बनाएंगे। एक्स इज लेस देन जीरो, एक्स इज बिटवीन जीरो एंड वन, फिर जीरो वन से ग्रेटर है एक्स, लेस देन है टू से, या फिर एक्स ग्रेटर देन टू है। उन चारों में जो सॉल्यूशन आएगा, एक सॉल्यूशन तो मुझे मिल चुका है, उनका नंबर ऑफ सॉल्यूशन काउंट करके ही हम इसका आंसर बता देंगे। ये है लॉन्ग वे, एल्जेब्राइक वे, जो ज्यादातर बच्चे करेंगे। अगर शॉर्ट वाला वे जानना है जो मैं अभी बताऊंगा तो तुरंत वीडियो में टाइम स्टैंप लगा दूंगा, सीधे वहीं पे चले जाना। अगर ये वाला तरीका आपको आता है आपको टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो हम भाई क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। चलो तो हम बनाते हैं केस वन। केस वन बनाऊंगा मैं, एक्स इज लेस देन जीरो, एक्स इज लेस देन जीरो। तो देखो यहां पर ये जो सारी चीजें हैं यहां पर ये क्या होंगी, जब एक्स जीरो से कम है तो ये भी और ये भी, तीनों की तीनों ही नेगेटिव में ओपन होने वाली है, तीनों की तीनों नेगेटिव में ओपन होने वाली है। तो यहां पर मैं करता हूं एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू सिक्स। अब देखो एक्स माइनस टू निगेटिव में ओपन होगा तो उसको मैं टू माइनस एक्स भी लिख सकता हूं मेरे भाई, लिख सकता हूं ना यार। एक्स माइनस वन को वन माइनस एक्स लिख सकता हूं, या फिर एक्स माइनस वन अगर निगेटिव में ओपन होगा तो माइनस माइनस यहाँ पे प्लस फाइव हो जाएगा, तो वो भी हम कर सकते हो। तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, यहाँ पे लिख देता हूँ तो मिटा के 12 माइनस सिक्स एक्स। ठीक है, और
ठीक है, प्लस 5x, क्योंकि प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा, और माइनस 5, और देखो ये जो माइनस मॉड x है ये भी माइनस में ओपन होगा, तो ये हो जाएगा प्लस x, ये हो जाएगा प्लस x। अब देखो जो कट रहा है भाई कटा दो, तो 5x और x 6x, तो ये कट गया, ये कट गया, ये कट गया, सब कट ही गया, तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू आ गया 7, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू आ गया 7। अब यहां से क्या क्या सॉल्यूशन आएगा, तो बोलोगे सर एक्स इज इक्वल टू माइनस ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ 7 और प्लस ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ 7। अब देखो हमने लिया क्या था, केस में क्या लिया था, जो हमारा सॉल्यूशन आता है केस का, उस केस की कंडीशन के साथ उसका इंटरसेक्शन लिया जाता है बच्चों। तो x इज इक्वल टू माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 7 है, x मेरा 0 से कम हमने लिया था, तो क्या ये वाला सॉल्यूशन एक्सेप्टेबल होगा स्क्वायर रूट ऑफ 7 इन पॉजिटिव? बोलोगे नहीं, ये रिजेक्ट हो गया। तो हमारा एक ही सॉल्यूशन यहां से आया, x इज इक्वल टू माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 7, क्योंकि वो इस बाउंड्री में लाई कर रहा है। ठीक है, आगे बढ़ा जाए भाई। केस टू, केस टू हम ले लेते हैं 0 से ग्रेटर x लेस देन 1। ओके, 0 से बड़ा है x और लेस देन 1। तो अब यहां पे दोबारा पीछे देखो, जब x 0 से 1 के बीच में लाई करेगा तो ये वाला अभी भी निगेटिव रहेगा, ये वाला अभी भी निगेटिव रहेगा, ये वाला पॉजिटिव हो जाएगा, ये वाला पॉजिटिव हो जाएगा, बस इतना ही चेंज आएगा। तो जो ऊपर मैंने चीजें लिखी थी वही लिख देता हूं दोबारा से, आप खुद से चेक कर सकते हो निगेटिव में ओपन करके। तो प्लस 5x माइनस 5, और ये निगेटिव मतलब पॉजिटिव में ओपन होगा, आगे निगेटिव सिंबल था तो माइनस एक्स। अब देखो इसको सॉल्व किया जाए भाई, तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू, यहाँ पे 12 माइनस माइनस 7, और यहाँ पे हो जाएगा माइनस एक्स यहाँ पे -2x। तो इसको हम एज अ क्वाड्रेटिक लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 7 इज इक्वल टू 0। ठीक है, अगर इसका डी क्या निकालते, चलो सॉल्यूशन ही निकाल देते हैं सीधे। तो x इज इक्वल टू, ठीक है, x इज इक्वल टू माइनस भी होता है -2 प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4 माइनस 4ac, a यहाँ पे 1 है, c हमारा -7 है बच्चों, तो 4 इंटू -7 -28, यहाँ पे माइनस ऑलरेडी आता था, 4 प्लस 28 आ जाएगा अपॉन 2। ठीक है, तो इसको अगर इस तरीके से लिखूं तो यहाँ पे आएगा -2 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 32 अपॉन 2। अब देखो यहीं पर ये मैं बोल रहा था कि जब अलजेब्राइक वे से जाओगे कैलकुलेशन बहुत करनी पड़ेगी। आपका x जो है 0 से 1 के बीच में लाई कर रहा है, आपको इसकी अप्रोक्सीमेट वैल्यू फाइंड आउट करनी ही करनी पड़ेगी, फाइंड आउट करनी ही करनी पड़ेगी। ठीक है, तो अब हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, अगर मैं 4 कॉमन भी निकालूं तो 8, तो एक काम करता हूं, आप कैलकुलेटर से कर लेना, मैंने यहाँ पे लिख के रखा है, मैं वहां से सीधे की सीधे वैल्यू लिख देता हूं फॉर सेविंग योर टाइम। तो देखो यहां से जो वैल्यू आएगी बच्चे, यहां से जो वैल्यू आएगी ये मैं यहाँ पे लिख देता हूं, यहां से जो दो वैल्यू आएगी एक्स की वो आएगी 1.82 पॉजिटिव वाली, और निगेटिव वाली आएगी -3.82। तो देखो ये दोनों की दोनों वैल्यू जो आई, क्या ये इस इंटरवल में लाई कर रही है? तो आप बोलोगे नहीं, तो ये दोनों के दोनों ही क्या हो जाएंगे, ये दोनों के दोनों ही क्या हो जाएंगे, इन दोनों के दोनों को आप बोलोगे रिजेक्टेड, कि सर हमने रिजेक्ट कर दिया। तो अभी तक हमारे पास एक ये सॉल्यूशन आया है, एक x इज इक्वल टू 0 वाला आया है। अब हम क्या करते हैं, हम बनाते हैं केस 3। केस 3, केस 3 में क्या होगा बच्चे, अब 1 से 2 के बीच में होगा x। अब देखो इस केस में क्या होगा, अगर मैं यहां पे वापस जाऊं, ये अभी भी निगेटिव रहेगा, ये पॉजिटिव में ओपन होने वाला है इस बार, और ये भी पॉजिटिव में ही ओपन होने वाला है, तो ये x-1 के फॉर्म में ही रहेगा। तो यहां पर जो होने वाला है वो क्या होगा कि एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 12 माइनस 6x, ये तो निगेटिव में ही ओपन हुआ, इस वाले को आप ओपन कर दो पॉजिटिव में, यहां पर इस वाले को पॉजिटिव में ओपन कर, तो -5x और +5 हो जाएगा, -5x +5, और यहाँ भी ये -x, ये भी पॉजिटिव में ओपन हो गया। अब एक बार सॉल्व करो तो देखो क्या होता है, तो एक्स स्क्वायर, ये देखो -6 -5 -11 -12, यहाँ पे जगह +12x, और यहाँ पे आ जाएगा -17 इज इक्वल टू 0, ये भी क्वाड्रेटिक बन गई। इसको भी सॉल्व करके देख लेते हैं मेरे दोस्त। तो x इज इक्वल टू आ जाएगा -12 प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ 12 कितना होता है 144, और 17 गुणे 4 कितना हो गया 68, तो +68 अपॉन 2, ये कितना आ जाएगा -12 प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ
140 में 60 जोड़ दिए तो 200 ऐसे ही हो गया, तो यहाँ पे आ गया 212/2। तो इसकी क्या वैल्यू आ रही है ये भी मैं यहां से देख के लिख दे रहा हूं मेरे भाई, ठीक है। ओके ओके 1.82 ये तो सही था बिल्कुल, ठीक है। यहाँ पे आएगा 1.28 पॉजिटिव में x, और एक आएगा नेगेटिव में -13.28। ये दो वैल्यू आ गई, ये दो वैल्यू आई जब हमारा x इस और इस इंटरवल के बीच में लाई कर रहा है, 1 से 2 के बीच में लाई कर रहा है। तो अब आप देखो, आप बोलोगे कि सर ये -13.28 तो किसी काम का नहीं है, बट ये मेरे काम का है, ये मेरे काम का है। तो ये क्या हो जाएगा, ये भी वन ऑफ द सॉल्यूशन हो जाएगा, क्योंकि ये 1 से 2 के बीच में लाई कर रहा है। एक ये मिल गया, ठीक है, एक ये मिला हुआ है हमें, ठीक है, एक ये मिला हुआ है, और एक x इक्वल टू 0 मिला हुआ है। यहां तो दोनों ही रिजेक्ट हो गए थे, पर हमारे पास केस अभी भी एक बचा है, केस हमारे पास अभी भी एक बचा है। तो केस 4, केस 4 जब x हमारा 2 से बड़ा है। अब देखो, जब x 2 से बड़ा होगा तो ये सारा का सारा पॉजिटिव में ही ओपन होने वाला है, पॉजिटिव में ही ओपन होने वाला है मेरे भाई। तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू हो जाएगा 6x माइनस 12 माइनस 5x प्लस 5 और माइनस x, ठीक है। अब देखो, इसमें जो कटे कटा दो, तो ये गया सीधे सीधे। अब एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू, देखो -12 और +5 इज इक्वल टू -7। अब यहां से देखो, क्या एक्स स्क्वायर कभी भी -7 के बराबर हो सकता है, एक निगेटिव वैल्यू के बराबर हो सकता है? तो आप बोलोगे बिल्कुल भी नहीं होगा सर, बिल्कुल भी नहीं होगा। तो यहां से भी क्या आएगा, नो सॉल्यूशन। तो देखो, 4 केसेस बनाए, हर में वैल्यू देख ली केस के अकॉर्डिंग। कितने बने, एक ये बना, एक ये बना, और एक x इज इक्वल टू 0। तो अब भी इस तरीके से आंसर कितने आए, 3 सॉल्यूशन बच्चों। कितने आए, 3 आए। ये था मेहनत वाला तरीका, एल्जेब्राइक तरीका। अब हम बात करेंगे जो शॉर्ट वाला वे है हमारा, दैट इज ग्राफिकल मेथड, दैट इज ग्राफिकल मेथड। ग्राफिकल मेथड से क्वेश्चन जो है ना ऐसे सॉल्व हो जाएगा। देखो, अब उस पर चलने से पहले यहां पर आपके काम की बात कर ली जाए, क्योंकि बच्चों आपको पता है कि जेई मेन 2 जनवरी का जो अटेम्प्ट बहुत करीब आ चुका है। तो आप सभी को एक एक्सपर्ट गाइडेंस की जरूरत है, प्लस आपको क्वेश्चंस चाहिए, मॉड्यूल चाहिए, ऐसे जैसे क्वेश्चन मैं करवा रहा हूं वैसे क्वेश्चन चाहिए, थ्योरी लेक्चर चाहिए, क्रैश कोर्स चाहिए। तो सारा का सारा हमारे अनअकैडमी के ऐप पर, वेबसाइट पर अवेलेबल है आप सभी के लिए। आपको कुछ नहीं करना है, आपको बस अनअकैडमी के ऐप या वेबसाइट पर जाना है और ये कोड यूज करना है AV99। तो आपको 55% ऑफ मिलेगा ऑन ऑल आवर सब्सक्रिप्शंस, ऑन ऑल आवर सब्सक्रिप्शंस। और वहां पे बहुत प्रकार के क्रैश कोर्स भी आपको दिख जाएंगे, उन्हें भी आप ऑप्ट कर सकते हो, ठीक है। तो भाई हम बढ़ते हैं अपने ग्राफिकल मेथड की तरफ। तो जो मेरा दूसरा तरीका है, जो इजियर वे है, ठीक है, वो है ग्राफिकल, ठीक है मेरे भाई। तो ग्राफिकल से ही क्वेश्चन ज्यादा सॉल्व होंगे आसानी से, ठीक है। ग्राफिकल से करते हैं। अब देखो, वहां पे भी सेम वही कहानी होगी, सेम वही कहानी होगी कि x इज इक्वल टू 0, तो एक सॉल्यूशन मुझे पहले ही मिल जाएगा। x इज इक्वल टू 0 मुझे पहले ही एक सॉल्यूशन यहां से मिल जाएगा। बाकी सारी चीजों को वैसे ही लिख दो। तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 6 मॉड ऑफ x माइनस 2 माइनस 5 मॉड ऑफ x माइनस 1 माइनस मॉड ऑफ x। ये तो हमारे पास है ही, यहां से लिख दिया हमने। अब हम देखो क्या करेंगे, अब हम क्या करेंगे, पहले इधर कौन सा फंक्शन लिखा है बोलोगे सर, स्क्वायर फंक्शन लिखा है या क्वाड्रेटिक फंक्शन लिखा है। भाई कोई दिक्कत नहीं है, हम क्या करेंगे यहाँ पे, नहीं थोड़ा सा नीचे से बनाते हैं। ओके बच्चे, तो देखो ये मैंने बना दिया y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर बना दिया। अब ये इधर जो मॉड्यूलस वाला है, इसको हमें खींचना है, यहाँ पे हमें इसको खींचना है। तो मैं क्या करूंगा, मैं क्या करने वाला हूं, मैं इस पूरे को एक फंक्शन मान लेता हूं f(x), 6 मॉड ऑफ x माइनस 2। ऐसा कुछ मानने की जरूरत नहीं है मेरे भाई, तुम जब करोगे ना सॉल्व तो आसानी से तेजी तेजी करना, ठीक है। ये सब मैं आपको समझाने के लिए कर रहा हूं। अब देखो, इसके क्रिटिकल पॉइंट हम देख ही चुके हैं। इसका क्या है, x इज इक्वल टू 2 है, इसका क्या है, x इज इक्वल टू 1 है, इसका क्या है, x इज इक्वल टू 0। तब हम देखो फंक्शन की वैल्यू निकालते हैं 0 पे। तो 0 रखो, तो ये क्या हो जाएगा, -2। तो ठीक है, तो ये 12 हो जाएगा, और ये -1 तो 1, तो -5। तो बेसिकली 12 -5 और -0, ये कितना आ जाएगा 7। तो एक हमको पॉइंट मिला
कि 0 पुट करने पे 7 आ रहा है। ठीक है, तो 0 पुट करने पे यहाँ पे 7 आ रहा है, x इक्वल टू 0 पे y इक्वल टू 7 आ रहा है। ये हो गया हमारा 0,7। ठीक है, अभी तक एकदम ओके होगा। अब क्या किया जाए, दूसरा क्रिटिकल पॉइंट रख दिया जाए मेरे भाई, यहाँ पे f1 रख दो। तो 1 रखा तो 1 माइनस 2 माइनस 1, तो वो पॉजिटिव में खुलेगा, तो -6 हो गया। अब ये 0 हो गया बच्चे, और ये हो गया -1, तो ये आ गया 5। तो 1 पे वैल्यू आ रही है 5, 1 पे वैल्यू आ रही है 5। देखो बहुत आसानी से क्वेश्चन होने वाला है। यहाँ पे अगर मैं बना दूं कि ये मेरा x0 है, ये मेरा x1 है, ये मेरा x2 है, तो 1 पे मेरा आ रहा है 5 यहाँ पे, तो 1,5। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब 2 पे देख लिया जाए भाई, क्योंकि वो भी तो क्रिटिकल पॉइंट है। 2 पे तो 2 रखो, तो ये पूरा 0 हो गया। अब 2 माइनस 1 1, तो पॉजिटिव में तो -5, और यहाँ पे -2, ये क्या हो जाएगा -7। तो एक क्रिटिकल पॉइंट क्या मिला, मतलब कि 2 और -7। ठीक है, तो जब 2 है हमारा, तो यहाँ पे मैं नीचे बना दे रहा हूं, यहाँ पे इसको मान लेना, इतनी डिस्टेंस नहीं है पर मान लेना कि ये है 2, -7। अब देखो यही 3 पॉइंट से हमारा जो ग्राफ है वो गुजरेगा, हमने यहां से निकाला है। ठीक है, तो इसको क्या करते हैं भाई, इसको जोड़ दिया जाए। ठीक है, तो अभी देखो, अब ये जो मैंने इतना ग्राफ बनाया, इसमें इसने कितनी बार कट किया है हमारे इस फंक्शन को, यहां पर एक बार। और यहां पर ग्राफ से हम करना क्या चाह रहे थे कि ये वाला जो फंक्शन है और इधर जो फंक्शन है, कि ये दोनों एक दूसरे के बराबर है, तो इनका जब ग्राफ बनाया जाएगा, ये दोनों एक दूसरे को जितनी बार इंटरसेक्ट करेंगे, जितनी बार इंटरसेक्ट करेंगे, उतने ही मेरे नंबर ऑफ सॉल्यूशन होने वाले हैं। अभी देखो, अभी मैंने इतने के लिए बनाया, पर क्या ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया, तो आप बोलोगे नहीं सर, क्योंकि x की वैल्यू तो हम पॉजिटिव इन्फिनिटी में कुछ भी ले सकते हैं, 2 से ग्रेटर भी ले सकते हैं, और यहाँ पे 0 से हम कम भी ले सकते हैं, 2 से ज्यादा भी ले सकते हैं, और 0 से हम कम भी ले सकते हैं। तो देखो, जब हम x की वैल्यू ग्रेटर देन 2 लेंगे, जब हम x की वैल्यू ग्रेटर देन 2 लेंगे, तो ये सारा का सारा किस में ओपन होगा, हम देख चुके हैं पॉजिटिव में ओपन होगा, और हम वैल्यू भी फाइंड आउट कर चुके हैं। तो देखो यहाँ पे वैसे मैंने वैल्यू फाइंड आउट करी थी, किसके बराबर आ रहा था, -7 के बराबर, -7 के बराबर। तो अगर यहाँ पे पुट करूंगा, तो यहाँ पे आ जाएगा कि x² इज इक्वल टू है -7 के बराबर। ठीक है, और x 0 से अगर कम है, अगर x हमारा 0 से कम है, तो उस केस में जो हमने केस 1 बनाया था, यहाँ पे केस 1 बनाया था, तो x² किसके बराबर आ रहा था, 7 के बराबर आ रहा था। यहाँ पे पुट करके देख सकते हो भाई, यहाँ पे ऐसे कुछ मैं सॉल्विंग से बस थोड़ा वो कर रहा हूं। जब ग्रेटर देन 2 है तो सारा का सारा पॉजिटिव में ओपन होगा, कर लेना सॉल्व, यहाँ पे वही आएगा। और जब 0 से लेस है तो सारा का सारा निगेटिव में ओपन होगा, ये आ जाएगा x इज ग्रेटर देन 0। ये क्या किया, गलत जगह लिख दिया क्या, हाँ गलत जगह लिख दिया भाई। यहाँ पे आएगा x² इज इक्वल टू 7, x² इज इक्वल टू 7। ठीक है, तो x² इज इक्वल टू -7 आ रहा है इस पे, यहाँ पे आ रहा है 7। तो बेसिकली ये क्या कहना चाह रहा है, ये यहाँ पे ये कहना चाह रहा है कि जब 2 से ग्रेटर चलोगे, देखो 2 से ग्रेटर चलोगे तो -7 रह रही है वैल्यू, मतलब एक कांस्टेंट वैल्यू आ रही है ये वाली। ठीक है, इस तरीके से बढ़ती जाएगी, अपना y इधर बढ़ाते चलो, ये इधर बढ़ रहा है। और जब 0 से लेस है, 0 से लेस है, तब आ रही है मेरी वैल्यू 7, कांस्टेंट वैल्यू। तो ये इस तरीके से जाएगा। अब देखो इस तरीके से गया, y इक्वल टू 7 था ना, खींच दिया भाई, इस तरीके से गया। तो अब देखो यहाँ पे भी कट कर दिया, एक जगह कट, दो जगह कट। कितनी जगह कट हुआ, 2 जगह कट हुआ। कितने सॉल्यूशन हो गए, यहां से 2। पहले हमने एक सॉल्यूशन निकाला हुआ था x इज इक्वल टू 0, कितने सॉल्यूशन हो गए, 3 सॉल्यूशन हो गए भाई, 3 सॉल्यूशन। तो देखो देखो यहां पे तीन तीन पन्ने में सॉल्व किया, 1 2 3, यहां से भी आंसर आया है, कैलकुलेशन का हमने ध्यान रखा है। ग्राफिकल मेथड से देखो एक पन्ने में सॉल्व, टाइम भी बहुत ज्यादा बच गया। तो भाई यही सिखाना था आपको। आई थिंक मैं इसमें सक्सेसफुल हुआ हूं, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। ऐसे और भी क्वेश्चन प्रैक्टिस करते रहो, बाकी ऐसी और क्वेश्चन करने हैं फन वे में, रील्स पे यार मैं PYQ करा देता हूं। तो बस इस चीज के लिए चैनल से जुड़ जाओ, बाकी अच्छे से तैयारी करते रहो। ऑल द बेस्ट।